हेलो एवरीवन। तो आ गए हम एक नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ जो हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन पे लाए थे। CBQ नाम की सीरीज़ थी। ये उसका फोर्थ वीडियो है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। डेली या हर एक दिन छोड़ के हम लोग न्यू न्यू चैप्टर्स ला रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के। उनको करना सफिशिएंट, उसको कर लोगे सफिशिएंट है एग्ज़ाम्स के लिए। एक्स्ट्रा कोई केस बेस्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? डिग्री कितनी हो हमारी? 2। पॉलिनोमियल्स जिसने देखा होगा वो अच्छे से जानता होगा डिग्री क्या होनी चाहिए हमारी? 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 होगी तो जीरोस कितने होंगे हमारे? जीरोस भी 2 होंगे। उसको निकालने के दो तरीके, या तो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये नहीं लिख रहे, मतलब आगे समझ जाना। फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। और एक हमारा आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या कहता है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इक्वेशन दी गई होगी, ए बी सी इसमें से निकाल लोगे। पहली चीज़ इस चैप्टर की हम लोग को पता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट डी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल रूट्स आते हैं। रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोले तो डिफरेंट। ठीक है। डी इक्वल टू ज़ीरो तो रियल एंड इक्वल रूट्स दोनों आपस में बराबर होंगे। जो रूट्स आएंगे हमारे रियल तो होंगे होंगे और इक्वल भी होंगे। डी इज़ लेस देन ज़ीरो की बात कर लें तो हमारा आएगा इमेजनरी, इमेजनरी रूट्स, जो कि हम लोग को नहीं निकालने होते हैं। मतलब 10th क्लास में नहीं, 11th पढ़ोगे। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें पढ़ लोगे। 10th क्लास में ये नहीं है, 10th क्लास में ये टॉपिक नहीं है हमारा। ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है, लेस देन जीरो तो क्या होता है, इक्वल टू जीरो हो तो क्या होता है, तो ये चीज़ आप उसमें करके आओगे। आगे क्वेश्चन में हम लोग ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, जिसमें ये सब चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है। एक एक चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे होंगे। जिसको चैप्टर पढ़ना है पूरा, वो एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है डिस्क्रिप्शन में। एनसीईआरटी तो क्वेश्चंस कराए हैं, बट कॉन्सेप्ट उसमें सारे कराए हुए हैं, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं है। तो उसको देख लेना, वो देख लोगे तो ये बहुत ईजी पड़ेगी वीडियो। ठीक है। नहीं भी देखा होगा तब भी हम लोग तो क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए कि जीरोस कितने होते हैं। ठीक है। ग्राफ पता है, पैराबोला होता है। पॉलिनोमियल्स जिसने पढ़ा होगा रिसेंट, शायद 2-3 दिन पहले उसका केस बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ आई थी, या उसका वीडियो आया था, जैसे वो देख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा तो उसको देख लेना। ठीक है। पॉलिनोमियल्स पढ़ने के बाद ही चैप्टर पढ़ाया जाता है वैसे भी, और हमने भी उसी को वैसे ही पढ़ाया। ठीक है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। आ स्विमिंग पूल इज़ फिल्ड विथ 3 पाइप्स। 3 पाइप से बढ़ रहा है ये। 1 पाइप, 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप। डायग्राम में देख रहे हो बच्चों। विद यूनिफॉर्म फ्लो फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। दोनों पाइप को साथ में खोल दिया गया, 1 और 2 वाले को। एट द सेम ड्यूरिंग विच द पूल इज़ फिल्ड बाय द थर्ड पाइप एलोन। इनका कहने का मतलब है फर्स्ट पाइप, बस जितना अभी तक पढ़ा उसकी बात करें, प्लस सेकेंड पाइप, दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे। जितना टाइम भरने में लगेगा इन दोनों को, उतने में थर्ड पाइप भर देगा। मतलब थर्ड पाइप थोड़ा सा मोटा है, सिंपल सी बात। द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल फर्स्ट 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। पहली बात तो इसमें पानी पूरा भरा, पूरा पानी भरा, पूरा पानी इसने भर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हम लोग समझ लेते हैं। पूल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ही तो होगा, पूल का वॉल्यूम मान लेते हैं वी। पूल का वॉल्यूम हम लोगों ने वी मान लिया। इतना समझ में। अब क्वेश्चन पढ़ता है। टेकिंग द टाइम टेकन बाय द सेकेंड पाइप अलोन टू फिल द स्विमिंग पूल एज एक्स आवर। तो सेकेंड पाइप को टाइम लगा, सेकेंड पाइप को टाइम लगा एक्स आवर्स। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया। अगर एक्स आवर्स लगे तो सेकेंड पाइप पानी कितना भरेगा? पहले टोटल वॉल्यूम कितना है वी, ठीक है। टाइम कितना लगा एक्स आर, तो वी अपॉन एक्स पार्ट भरेगा सेकेंड पाइप। इतना समझ में आया? ये चीज़ समझ में आई ना? यही की पॉइंट है हमारा। अगर ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। पूरा भरने में पूरा वॉल्यूम वी है, ठीक है। टाइम उसको लगा, समझ लो 1 घंटा लगा वी भरने में, ठीक है।
1/1। ठीक है, तो अगर लग रहा है 2 घंटे लग रहे हैं भरने में, तो ये भरेगा v/2 पार्ट। ऐसे x आवर्स लग रहे हैं तो v/x पार्ट ये भरेगा। फर्स्ट पाइप कितना हो जाएगा? फर्स्ट पाइप क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने कि 5 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, ये तो लिखा 5 आवर्स फास्टर। तो फर्स्ट पाइप का क्या हो जाएगा? कितना पार्ट भरेगा? v/x+5 पार्ट भरेगा। समझ में आया? इतना ही पार्ट पूछा गया, 1 घंटे में इतना है तो ये कितना टाइम ले रहा है, तो वही ठीक है, पूरा वॉल्यूम अपॉन इतना टाइम कितना लगेगा उतना पार्ट ही भरेगा, और ये इतना फर्स्ट वाला पाइप इतना पार्ट भरेगा। थर्ड पाइप कितना पड़ेगा बनेगा, मतलब जो हमारा थर्ड पाइप है वो कितना पार्ट भर देगा? क्या लिखा है? 4 आवर्स स्लोअर, 4 आवर्स स्लो। तो एक्स दे रखा था सेकंड पाइप का, 4 आवर्स स्लो कर रहा है, तो कितना पार्ट ये भर देगा? v/x-4 पार्ट ये भरेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया ना? अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कंडीशन क्या दे रखी थी? फर्स्ट पाइप प्लस सेकंड पाइप इक्वल्स टू थर्ड पाइप। ठीक है, फर्स्ट पाइप कितना पार्ट भर रहा है? इतना v/x पार्ट, प्लस सेकंड पाइप कितना भर रहा है हमारा? v/x/5 इक्वल्स टू थर्ड पार्ट कितना भर रहा है? भर रहा है v/x-4। v हर जगह से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिली 1/x प्लस 1/x+5 इज इक्वल्स टू 1/x। समझ में आई इतनी चीज़? इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत इसमें? इतने पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे बढ़े। क्या दे रखा था? फर्स्ट पाइप सेकंड पाइप का हमको दे रखा था। फर्स्ट पाइप प्लस सेकंड पाइप इक्वल्स टू थर्ड पाइप था। पूल का वॉल्यूम v माना, सेकंड पाइप x आवर्स में भर रहा है, तो कितना पार्ट भरेगा? v/x पार्ट। x आवर्स चला सेकंड पाइप, ठीक है, और ये x+5 होगा, क्वेश्चन में दिया है 5 आवर्स फास्टर। और थर्ड पाइप क्या हो जाएगा? x-4। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े सब। चलो इसको सॉल्व करना है बस हम लोग को। एलसीएम लिया, x(x+5), ये x+5 इधर मल्टीप्लाई, प्लस x इज इक्वल टू 1/x-4। तो ऊपर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, x प्लस एक्स 2x प्लस 5 अपॉन x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, x² प्लस 5x है ना बच्चों, 1/x-4। ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, खुद से करो, वीडियो पॉज करो, खुद से इसको सॉल्व करो। इजी सा है, सिंपल सा है, उड़ा दो जल्दी से। कर लिया? कमेंट करो जल्दी से आंसर। करें इसको अब आगे? चलो हम करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू x² प्लस 5x। इतना हुआ, इतना हो गया। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2x इंटू एक्स, 2x², 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2x² प्लस 8x प्लस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, प्लस 5x प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। दोनों में सेम देख लो क्या है, एक तो ये आपस में कट गए, ठीक है। अब आगे करो, ये हो गया, x² को इधर ले आओ। सॉल्विंग थोड़ी सी अजीब है, मतलब थोड़ी लंबी पड़ रही है, ठीक है, बट एग्ज़ाम में अगर ये कर लिया तो बहुत मज़ा आएगा। 2x², x² इधर गया तो माइनस x², 8x ऑलरेडी था, प्लस 20, तो x² 2x² माइनस x² x² होता है, प्लस 8x प्लस 20। ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन में शायद इक्वेशन ही पूछी गई थी ना, द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को लिखनी थी, बात खत्म, सिंपल। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ें, चल अब आगे करते हैं। द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट एंड द सेकंड पाइप। फर्स्ट पाइप का कितना था हमारा?
एक्स प्लस 5। सेकेंड पाइप का क्या था हमारा, सिर्फ एक्स। तो हम लोग को इक्वेशन में से एक्स निकालना है, बात खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 यहाँ पे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 यहाँ पे लिखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फैक्टराइजेशन कर लो और आंसर निकाल लो। तो आंसर कमेंट करो क्या आएगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या बच्चों, जैसा आप लोग बताओ, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो। अगर कहोगे तो इसको कर लिया जाएगा, अगर आप लोग का आंसर आ गया तो कोई बात नहीं, क्या किया जाए देख ले। क्वेश्चन सही लगी है पीछे में, हाँ यहाँ पे एक गलती हुई है, +4 नहीं -4 है, तो 2x² -8x आएगा यहाँ पे, -8x -20। समझ गए कहाँ गलती हुई, गलती हो जाती है बच्चों, तो गलतियाँ सबसे होती हैं। तो ये यहाँ तक तो सही था, यहाँ पे बस माइनस होगा, 8x वाला माइनस में होगा, 20 भी माइनस में होगा, -8x -20। तो इक्वेशन हमारी ये आई थी, ठीक है। इसके ऑप्शंस दे रखे थे क्या, नहीं ऑप्शंस नहीं थे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करा था, फर्स्ट पाइप सेकंड पाइप को प्लस करके हम लोग को थर्ड पाइप दे रखा था, जितनी देर में फर्स्ट पाइप भर रहा है उतनी देर में दोनों को मिला के जितना भर रहा है उतने में थर्ड पाइप भर देगा। तो पूल का वॉल्यूम V माना था, एक्स आवर्स ये चला तो V/x पार्ट ये भरेगा, x + 5 आवर्स फर्स्ट वाला चला, क्वेश्चन पढ़ लिया था हम लोगों ने, समझ में आ गया था। तो V/x + 5 पार्ट वो भरेगा, x - 4 टाइम्स वो चला था, x - 4 आवर्स मान लो, इसमें भी आर लिख लो, आर, ठीक है। तो वो कितना बनेगा, V/x - 4, तीनों को हमने इक्वेशन में रखा, सॉल्व करा, सॉल्विंग ये आया इक्वेशन। अब हम लोग को सिंपल यहाँ पे x निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं इसको हम लोग जल्दी से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अगर इक्वेशन ax² + bx + c है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x = -b ± √b² - 4ac/2 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारी 1, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू -20, यहाँ पे उठा के रख देते हैं, -b -8 ± √b² -8² -4 × 1 × -20/2 × a की वैल्यू क्या है 1। तो माइनस माइनस +8 ± -8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है हमेशा, +8 का स्क्वायर 64, -4 × 4 4 20 × 80, और ये माइनस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, +80/2 × 2, तो 8 ± √144, 80 + 64 144 होता है, 8 ± 144 का रूट क्या होता है 144/2 144 का रूट बच्चों याद होना चाहिए 12, क्या होता है बच्चों 12/2। तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो 8 + 12/2 और एक आया 8 - 12/2। तो दोनों को सॉल्व कर लो, 8 + 12 20/2 और एक आया हमारे पास 8 - 12 -4/2, तो 10, -2 है ना। तो -2 वाला नहीं हो सकता क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता, टाइम कैन नेवर बी निगेटिव, नेवर बी निगेटिव, टाइम कभी निगेटिव बच्चों नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आई, मतलब सेकंड पाइप 10 आवर्स में भरेगा और फर्स्ट पाइप 10 + 5 15 आवर्स में भरेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या करा, बस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगाया, जिसने चैप्टर 4 पढ़ा होगा, पढ़ तो लिया होगा यार, बिल्कुल एंडिंग का टाइम चल रहा है, जनवरी आ गया, ये भी ख़त्म हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, 27 हो गई शायद आज, हाँ 27 हो गई, कल रिपब्लिक डे था, तो जनवरी भी ख़त्म हो गया, तो अब तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा ऑब्वियस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इफ होता है तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया, माइनस हो नहीं सकता तो आ गया आंसर। और ये जो पानी वाला क्वेश्चन है ना, एक NCERT 4.3 में ये है, सेम टू सेम क्वेश्चन, इससे रिलेटेड है, तो वो अगर किया होगा तो ये आराम से उड़ा दिया होगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दे रखी, 2/5 x² - x -3/5 = 0। सबसे पहला काम, इस बार तुम लोग में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आ रहा है, तो
तो ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इजीली लग जाता है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 5 एलसीएम ले लेंगे। क्या बचेगा 2x², 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 है, -5x -3 = 0। 5 इधर चला जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो 5 × 0 0 होता है। 2x² -5x -3 = 0। अब इसमें लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, अगर ये इक्वेशन है हमारे पास तो x = -b + -√(b² - 4ac/2a) है ना बच्चों। ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और इसको। ए की वैल्यू हमारी क्या है 2 और बी की वैल्यू हमारी क्या है -5 है ना, देखो ये -5 और ये बी। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1/2 और 3। इस वैल्यू में रख के देखना, इस वाले फॉर्मूले में एक प्लस में है, बीच में प्लस रखना है एक बार माइनस, जैसे ये करा था, ठीक है। जैसे ये हम लोग कर रहे थे, देखो दो, इसको हमने डिवाइड कर लिया, 8 + 12/2 8 - 12/2, तो बीच में कॉमा लगाया था, 2 हो गए। दो वैल्यूज़ आई थी, -2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, एक्स आवर्स मतलब टाइम टेकन, हाँ ठीक है। और टाइम पॉजिटिव हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू 10 हमने कंसिडर कर ली थी और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन को चेंज कर लिया हम लोगों ने फ्रैक्शन से नॉर्मल में, ठीक है। अब तो कर लोगे इजीली, अब इजीली सॉल्व कर लोगे। ये तरीके क्वेश्चंस बहुत सारे किए होंगे एनसीईआरटी में, नहीं किए तो कर लेना, ठीक है। ये आंसर आएगा हमारा, और जिसका इसका आंसर आए कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है हमारी b² - 4ac, और इक्वेशन क्या होती है हमारी ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या है हमारी 4, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन देखो, b की वैल्यू क्या है -12 c की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, इसमें पुट कर दो, d की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। b² b मतलब -12 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 4 × 9, -12 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 12 × 12, 4 4 = 16 × 9, 144 -69 जा, ये देखो यहाँ कर रहे हैं, ऐसे तो पता है 4 5 144 ही होता है। 144 - 144, आंसर इज 0, तो डिस्क्रिमिनेंट = 0। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम लोग को पता है, बीच का -4ac होती है, हमने पुट करा, वैल्यू आ गया, आंसर काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन करे हुए हैं बच्चों, केस बेस्ड में ही, तो दोनों मिक्स होके आ जाते हैं, कोई नहीं। 3x² + 2kx -3 = 0। x की वैल्यू -1/2 रख लेते हैं, 3 - 1/2 का स्क्वायर + 2k -1/2 -3 = 0। इसको बस सॉल्व करना है यार, कर लोगे, नहीं सर करके बता दो, ई पार्ट है, करके दिखा देता है। तो -1 का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 तो ऊपर है ही है, इंटू में प्लस 2k -1 × -1 अपॉन 2 -3, 2 से 2 कट गया, तो 3 × 1 3/4 -2 × 2 से 2 कटा, k × -1 -k -3 = 0, है ना। k को अकेला छोड़ दो, बाकी सब उधर भेज दो। k को अकेला छोड़ा तो -k यहाँ पे बचा, -3 इधर आ गया तो +3, 3/4 इधर आ गया तो -3/4, तो -k = 4 LCM 4 3 × 12 -3 -k की वैल्यू आई हमारे पास 9/4, यही तो आ रही है, -k की वैल्यू 9/4 आई, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उधर चला जाएगा, k की वैल्यू आई -9/4। समझ में आया बच्चों, नहीं आया, समझ में आया, इजी था क्वेश्चन। k की वैल्यू निकालनी थी, एक सॉल्यूशन इसका दे रखा था। सॉल्यूशन कितने होते हैं, सॉल्यूशन होता है मतलब जीरोस, जीरोस होते हैं कितने हमारे पास 2 जीरोस होते हैं,
ठीक है, एक उसमें से दे रखा था, इसका मतलब इसको एक्स की वैल्यू ये रखने पर पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होगी। एक तो दे भी रखा था और होता भी ऐसा ही है, तो हमने वैल्यू पुट करी, के की वैल्यू आ गई। सॉल्विंग, बस मेन प्रॉब्लम बता रहे हैं, मेन चीज़ यहाँ पे मैटर ये करती है तुम्हारी सॉल्विंग कैसी है। तो सॉल्विंग अच्छी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, एनसीईआरटी कंप्लीटेड है, तो ये क्वेश्चन उड़ा के आओगे 1 सेकंड में। 12 मार्क्स तुम लोग के पक्के हो जाएंगे, केस स्टडी की पूरी तुम लोगों ने सीरीज़ देख ली तो। अभी 4th वीडियो है, 15 वीडियोस टोटल आएंगे। हाँ, ट्रायंगल्स का वीडियो शायद ना डालें क्योंकि ट्रायंगल्स हम लोगों ने एनसीईआरटी भी नहीं कराई है, तो उसकी पहले एनसीईआरटी करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करने से पहले ही बोल दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को घुट्टी बना के पी जाना, ठीक है। अ शिप इज सेलिंग वेरी क्लोज टू द लाइट हाउस, के पास बहुत क्लोज एक शिप है, डायग्राम बना होगा। एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द लाइट हाउस, लाइन जॉइनिंग द शिप टू द बेस ऑफ द लाइट हाउस एंड द लाइन जॉइनिंग टू द शिप टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। द हाइपोटेन, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है बच्चों, ये बेस हो गई, और ये लाइट हाउस की हाइट परपेंडिकुलर। एच बी पी हाई ब्लड प्रेशर, तो ये तुम लोग को पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन में आ जाओ। टेकिंग द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल एज एक्स मीटर, शॉर्टेस्ट साइड को हम लोगों ने एक्स मीटर ले लिया। शॉर्टेस्ट कौन सी मान लें, दिखने में शॉर्ट कौन सी लग रही है, पी शॉर्ट लग रही है ना हमारे पास, पी शॉर्ट लग रही है ना कि नहीं लग रही है। लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, ये होती है हमारी लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट का जिक्र अभी नहीं करा, शॉर्टेस्ट का दे रखा, तो लेट पी मान लो, बी भी मान सकते हैं, पी बी एक्स, पी को हम लोगों ने एक्स मान लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, ये पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पे द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल सो फॉर्म्ड इज 4 मीटर मोर देन थ्राइस ऑफ, हाइपोटेन्यूज हम लोग को दे रखी है 4 मीटर मोर देन थ्राइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड हमने पी मानी है जिसकी एक्स है। समझ में आया हाइपोटेन्यूज कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया। हाइपोटेन्यूज हम लोग को दे रखा था 4 मोर देन, 4 ज़्यादा है, 4 गुना नहीं, 4 ज़्यादा है, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को हम लोगों ने एक्स माना है या परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट साइड। एंड द थर्ड साइड बच्ची कौन सी, बी, थर्ड साइड इज 1 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, 1 मीटर कम है, 1 मीटर कम है इससे, हाइपोटेन्यूज -1, हाइपोटेन्यूज के लिए क्या है 4 + 3x -1 इज इक्वल्स टू 4 - 1 3 + 3x, ये 3 चीज़ें हम लोग को मिल गई। क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग को 3 चीज़ें मिल गई। अब हम लोग इसकी इक्वेशन बना रहे होंगे। सिंपल तरीका, ये इक्वेशन में सब कुछ रख दो। एच की वैल्यू क्या है 4 + 3x, ध्यान से देखना बच्चों, इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 + 3x होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू एक्स मानी। क्यों पी को हम लोगों ने शॉर्टेस्ट, देखो डायग्राम में जो शॉर्ट दिख रहा है तुम पी को भी मान सकते थे, कोई गलती नहीं थी, बट हम लोगों ने पी मान लिया क्योंकि मज़ा मान लिया, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता ये अभी तक तो सही, 11th में आके गलत हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ोगे, ऊपर वाली ही ज़्यादातर सही होती है, पास्कल ट्रायंगल से निकालते ज़्यादातर हमेशा यही होती है, नीचे वाली कई जगह मतलब होती है भी सही है, बट बोलने का तरीका या ये नहीं बोली जाती, जब बड़े हो जाओगे ये बिल्कुल भूल ही जाओगे, तुम लोग इसको गलत कहने लगोगे, ठीक है। तो कोई भी लगा सकते हो, कोई भी लगा लेते हैं। ए स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल वेट बच्चों, हाँ 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 4 × 3x, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 3x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 16 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 3 × 12 2 24x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 3 9 2 18x प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो जो सेम है काट दो, इसको इससे काट दिया,
ठीक है, देखो साथ साथ में नोट करते रहना, ऊपर से थोड़ा इरेज कर दे रहा कि नीचे स्पेस नहीं बची है, जिससे नोट कर लिया। नहीं तो थोड़ा सा बैक कर लेना, वीडियो तो कंटिन्यूस चली रही है, कंटिन्यू फ्लो में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, कल एपी भी डाल देंगे। एपी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर चांस है केस स्टडी आने के या तो क्वाड्रेटिक से या एपी से। 99% चांस है एपी से आ सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ सकता है, और इस चैप्टर से। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करा है। हाँ, तो 9x² से 9x² कटा तो बचा क्या 16 + 24x इज इक्वल्स टू 9 + 18x + x²। राइट, जहाँ ज़्यादा है राइट साइड ज़्यादा है तो लेफ्ट वाली चीज़ राइट में भेज दो। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे x² + 18x + 9 तो सेम है। 24x उधर जाएगा तो -24x, 16 उधर गया तो -16। तो 18x, x को x के साथ माइनस कर दो, 18x - 24x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगता है तो -6x। 24 में से 18 हटाओ कितना होगा, 6 ही तो होगा बच्चों। 24 में से 18 हटाओ तो 6x, 9 - 16, 16 में से 9 हटाओ तो 7, बड़ा कौन है 16 तो -7। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन में ही तो पूछा था इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² - 6x - 7। समझ में आया, शॉर्टेस्ट साइड को हम लोगों ने x मान लिया, परपेंडिकुलर को हम लोगों ने x मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज की क्या हो जाएगी 4 मोर देन थ्राइस ऑफ इट, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 + 3x। अब बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज एक कम, तो हाइपोटेन्यूज जो निकाल ली थी उससे एक कम कर दिया हम लोगों ने, तो ये मिल गया। इक्वेशन पुट कर दी, ये पाइथागोरस थ्योरम थी हमारी, पीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम, और आंसर आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को हम लोगों ने x माना था, x, तो x फाइंड करना हम लोग को। क्वेश्चन क्या, x² - 6x माइनस, सर बहुत x आप फाइंड कराते हो, इतनी तो x क्या अभी तक कुछ बनी भी नहीं है, कोई बात नहीं बन जाएगी। वैसे क्वेश्चन क्या होती है हमारी, x² + bx + c = 0, x की वैल्यू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पुट कर लो, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -7, तो -b -6 + -√(-6² - 4 इंटू डॉट मतलब इंटू 1, ये 1 है, इंटू कर लेते हैं चलो, -7 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो -6 माइनस प्लस हो गया, प्लस -√(-6 का स्क्वायर 36, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गया, 7 4 जा 28 अपॉन 2, तो 6 + -√(8) 6 जा 8 + 6 14, 64/2, 64 का रूट हो जाएगा हमारे पास 8, 6 ± 8/2, तो एक प्लस ले लो और एक माइनस ले लो, इसको सॉल्व करेंगे 6 + 8 14/2 और 6 - 8 -2/2, काट दिया, इसको भी काट दिया, तो हो गया 7, -1। साइड कैन नेवर बी निगेटिव, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड जो साइड हम लोग निकाल रहे हैं कैन नेवर बी निगेटिव, साइड निगेटिव कहाँ हो सकती है बच्चों, साइड निगेटिव नहीं हो सकती, तो x = 7 हमारा आंसर आएगा। तो शॉर्टेस्ट साइड की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर या मीटर क्या दे रखा है, मीटर है, तो 7 मीटर इज़ द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि यार सिंपल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इंग्लिश पढ़नी आती है तो कर लोगे, सबको आती है। और जिसमें इसमें क्या था, एक्स निकालना था, तो हम लोगों ने सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो हम लोग वहीं लगा रहे हैं इसीलिए, नहीं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, which is also an important question. The two gears shown in the figure resembles two circles which touch each other externally
ये गेयर है, ये दोनों आपस में यहाँ पे मीट कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एक सेंटर ये रहा, ये एक सेंटर ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को कितना दे रखा है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या दे रखा है? 2 गेयर्स हैं आपस में चिपके हुए, दोनों के बीच का डिस्टेंस, वेट मिनट, कीप, यस, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को कितना दे रखा हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग इतनी को अगर हम लोग x मान लें इस वाले पार्ट को, तो ये बचा हुआ इसका कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स, सेंटर से लेके इसकी डिस्टेंस यहाँ तक, उसको हमने x माना तो ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये रेडियस कैपिटल आर बोले तो बड़े सर्किल का रेडियस, हम लोग को x है, स्मॉल सर्किल का रेडियस क्या है? 14 माइनस एक्स। नहीं समझे? ये नहीं समझे? समझ गया ना? ये छोटा सा। अब वन सर्किल का x माना, देखो क्वेश्चन दे भी रखा है ऐसा, दोनों के सम ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस सम ऑफ देयर एरियाज, तो बड़े सर्किल का एरिया प्लस छोटे सर्किल का एरिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई हम लोग को दे रखा है, 130 पाई। देखो पाई 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 जोड़ के इतनी मुश्किल से कुछ लिया था, सुना है नहीं है? तो ये पाई 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 हर जगह से कट गया, बचा क्या? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। हम लोग को इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों सही हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 2ab, 2 इंटू 14 ए क्या है? 14 है, बी क्या है? एक्स है, 14 का स्क्वायर देख लो यहाँ पे निकाल लेते हैं, वैसे तो याद होना चाहिए 196 होता है, तुम लोग के सामने एक बार निकालना जरूरी है ना। 196, तो एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 टू जा 28x इक्वल्स टू 130। 130 राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा? नहीं आएगा, अरे ये इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 196 130 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 196 माइनस 130 माइनस 28x इक्वल्स टू 0। तो 196 में 130 हटाओ, कितना हो जाएगा? 196 में 130 हटाओ 6, 9 में 3 है 6, 66। तो 2x स्क्वायर, सही कर रहे हैं बच्चों? 196 में 130 हटाया, 196 ही आया, तो 14 का स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू 130। सही तो कर रहे हैं? कहीं गलती हो रही क्या? कहीं गलती तो नहीं हो रही है। इक्वेशन सही लगाई है बच्चों हम लोगों ने। एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आया। हाँ सही 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 सही, बिल्कुल सही। ये 196 माइनस 130 कितना हुआ? प्लस 66 माइनस 28x इक्वल टू 0। ये ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया था, 63 दे रखा था ना, तो वहीं लगा, आगे वो ऑप्शन देखा ही नहीं थे 66। अब देखो सब में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन ले लेते हैं, मतलब 2 सबसे डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चा क्या? एक्स स्क्वायर, एक्स बाद में लगता है, 28 से 2 डिवाइड करा 14x प्लस 66 से 2 डिवाइड करा तो 33 इक्वल टू 0। 2 के लिए ऑप्शन मैच कराना था सिंपल, नहीं तो ऊपर वाला भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया था? सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई था, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर को एक्स माना था, स्मॉल आर हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ये डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये आ गया था। इक्वेशन क्या बनी थी फिर से यहाँ पे देख लो, 2x स्क्वायर
प्लस 66x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तीनों में कॉमन क्या है 2, तो बचा एक्स स्क्वायर, ये 28x है तो x बाद में लिखते हैं, 28 से 2 हटाया तो 14x बचा प्लस 33 इक्वल्स टू 0। ये 2 हट जाएगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये हमारी इक्वेशन रही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इक्वेशन बन गए। नेक्स्ट में इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, बात खत्म। तो बी क्वेश्चन क्या है, रेडियाई ऑफ 2 सर्किल। तो एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस 14, अब जल्दी जल्दी करेंगे। सी की वैल्यू क्या है 33। फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक्स की वैल्यू है माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 14 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 33 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 14 का स्क्वायर 196 अभी निकाला था हम लोगों ने, माइनस 33 इंटू 4 होती है 12 12 13 132 अपॉन 2 14 प्लस माइनस रूट ऑफ 196 माइनस 132, 6 में 2 गया 4 बचा, 9 में 3 गया 6 बचा, 64 अपॉन 2। तो 64 का रूट बच्चों सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 8 होता है। तो अब इसका आंसर आएगा एक प्लस में और एक माइनस में, स्क्वायर ऑफ है हटा दो, 14 प्लस 8/2 और 14 माइनस 8/2। 14 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 22 और 14 माइनस 8 कितना हुआ हमारा 6, है ना। तो हमारा आया 11 और 3। तो ये ऑप्शन कौन सा चेक कर लो, हमारा 11 और 3 वाला ऑप्शन ये रहा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सिंपल है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने लगा के इसको सॉल्व करा है, जो कि सिंपल है, आप लोग को आना होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी से। तो ये सॉल्विंग में टाइम वेस्ट यहाँ पे ना करके तुरंत सॉल्व करके इसको आगे बढ़ेंगे। स्किप कर देना ये पार्ट अगर जिनको आता है, बैठ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। सी पार्ट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन क्या दे रखी है, सही से लिखते हैं, रुको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं। क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। रूट्स हम लोग को निकालना है। रूट्स ऑप्शन देखो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नो रियल। तो हम लोग को सिंपल डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू क्या है ए बी की वैल्यू क्या है ये, सी की वैल्यू क्या है बी सी माइनस बी सी। तो इसमें रख देते हैं बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कर लोगे। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है ए बी, कन्फ्यूज मत हो, ये पूरा ए है जो इक्वेशन में पढ़ी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ज़रूर पूरा देख लेना। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है ए बी, सी की वैल्यू क्या है माइनस बी सी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी। समझ में आया ये, इतना पार्ट बच्चों समझ में आया। ये तो एक हमने आइडेंटिटी खोली है बस, माइनस ये माइनस प्लस 4a बी इंटू बी बी स्क्वायर सी, तो ये दोनों सेम है। सबसे पहले p की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है, -2 कॉमन है कि नहीं है। तो बचेगा बी स्क्वायर ए सी माइनस 2ab स्क्वायर,
मतलब बी स्क्वायर ए सी लिख लो इसको। रुको, कंफ्यूज हो रहा है, ये लाइन बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं। -2 बी स्क्वायर ए सी, और बी स्क्वायर ए सी ये भी है, +4 बी स्क्वायर ए सी, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये 4 बी स्क्वायर ए सी है ना, 4 -2, ये हमारा सेम है, जो कोफिशिएंट है वो अलग है, बी 4 और 2, बाकी सब सेम है, वेरिएबल सेम है, बी स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर। तो 4 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 -2 2 हो जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा क्या है 4, तो बड़ा का साइन लगा, बी स्क्वायर ए सी सेम रहेगा। इतना में कोई डाउट किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो, पी की पावर 4 इसको अगर बीच में लिख लें, +2 बी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी तो है। किस चीज़ की आइडेंटिटी है? बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। यही तो है, ये है कि नहीं है बच्चों? क्या है कि नहीं है? जोश लो अपने अंदर। देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, तो ये है बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब किसी चीज़ का स्क्वायर करते, समझ लो -8 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही तो होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डी की वैल्यू हमारी क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो हमारा होता है रियल एंड इक्वल, बट ये वैल्यू आई ग्रेटर देन 0 तो हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया कैसे करा? सिंपल सा हमने बी स्क्वायर -4 AC लगाई, बी की वैल्यू ये दे रखी थी पूरी ये, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, और जो नॉर्मल कांस्टेंट होता है वो सी होता है। सी के लिए -BC था रखा। ये ध्यान रखना, ये स्टेप, ये आइडेंटिटी बनी थी और मैं यहाँ पे लिख लिया। समझ में आया? आगे बढ़े, स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3AB(x), मेरी आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है, +2B स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए, तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स का कोफिशिएंट -3AB, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2B स्क्वायर। तो बस फॉर्मूले में हमको रख देना है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4AC/2। आवाज़ से भी थोड़ा लग रहा होगा सर क्या तबीयत नहीं सही है, बट ठीक है कोई नहीं। -3AB, बी की वैल्यू -1 की, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर है ना, तो -3AB का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है? 2B स्क्वायर अपॉन 2A, ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। तो बस माइनस माइनस प्लस 3AB प्लस माइनस रूट ऑफ 3AB का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 4 2 जा 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं सर। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे। 3AB है प्लस माइनस 9 - 8 1 रूट ऑफ 1 को 1 लिखने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर थे, 8 ले गया, मतलब 4 चिड़िया खा रही थी दाना, 3 उड़ गई, बाकी बची 2। बच्चों ने पोएम सुनी होगी, तो समझ लो 9 ये चिड़िया हैं, 9 चिड़िया दाना खा रही हैं, 8 उड़ गई, बच्ची कितनी? एक ही तो बचेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। बच्चों ने सुनी होगी ना ये पोएम, 3 चिड़िया उड़ गई बाकी बची 2, ऐसे कुछ था। तो 3AB प्लस माइनस रूट यहाँ से हटेगा तो ए स्क्वायर का रूट ए, बी स्क्वायर का रूट बी अपॉन 2A स्क्वायर। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस ले लेते हैं एक बार, ये प्लस वाला लिया हमने, तो 3AB प्लस AB 4AB अपॉन 2A, 2 से 2 4 कटा 2, ए स्क्वायर से एक कट गया तो B/A।
2b/a, ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा हम लोग ले लेते हैं माइनस वाला, 3ab माइनस ab अपॉन 2a²। तो 3ab था, 3 चिड़िया थी, एक चिड़िया उड़ गई, तो कितना बचा, 2 चिड़िया बची, 2ab अपॉन, से हम लोग को ऐसे ही समझ में आएगा, 2 से 2 कटा, ए से एक कट गया, b अपॉन a आया, तो 2ba और b अपॉन a। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया सर? क्वेश्चन तो सिंपल था, सॉल्विंग ज़्यादा थी। हाँ बच्चों, सॉल्विंग है ज़्यादा, एग्ज़ाम में यही चीज़ें चेक करी जाती हैं, आपकी सॉल्विंग, आपका टाइम वो लोग लेते हैं। तो सिंपल था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ए के वैल्यू a², b के वैल्यू -3ab, c के वैल्यू 2b², पुट करा, आंसर आ गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ई पार्ट पे फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो d इज़ ग्रेटर देन 0 हमको दे रखा है, तो b² -4ac इज़ ग्रेटर देन 0। रियल एंड डिस्टेंट का मतलब नहीं होता। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। x -4 प्लस p इक्वल्स टू 0। x को अंदर से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² -4x प्लस p इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू p, इसमें पुट कर देते हैं। b की वैल्यू -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू p इज ग्रेटर देन 0। -4 का स्क्वायर 16, -4 × 4 p इज ग्रेटर देन 0। 16 उधर चला जाएगा, 16 उधर गया तो -4p यहाँ था ग्रेटर देन, 16 उधर गया, 16 उधर गया तो -16, माइनस माइनस कटा, 4 उधर जाके डिवाइड, p इज़ ग्रेटर देन 16/4, तो p की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द आंसर, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्या था हमारा, p इज़ ग्रेटर देन 4। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? हाँ सर डाउट है। क्या डाउट है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, सही करा हम लोगों ने, नहीं करा। डी इज़ ग्रेटर देन 0, 16 -4 का स्क्वायर 16 ही तो होता है, -4p, ये इधर गया, अच्छा माइनस होता, साइन चेंज होता है, ओके वेट, ये क्या हो गया, रुको 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 रुको, यहाँ तक ये समझ में आया? हम लोग वो उसको भेज ही नहीं सकते थे ना, प्लस में था, वेट, ये क्या हो गया, 16 -4p इज़ ग्रेटर देन 0, ये समझ में आया? 4p इधर चला जाए, 4p को इधर भेजेंगे, तो 16 इज़ ग्रेटर देन 4p, तो 4 नीचे आया, 16/4 इज़ ग्रेटर देन p, तो p और ये कितना बचा 4, तो p इज़ लेस देन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ना होके सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऐसा समझ सकते हो, जब माइनस साइन हम लोग काटते हैं तो ये चेंज हो जाता है, जब वो भी सही था, वहाँ पे क्या था, ये रूल होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या था हमारा, ये आया था 4p इज़ ग्रेटर देन -4p इज़ ग्रेटर देन -16। जब माइनस माइनस साइन हटाते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है, अगर माइनस माइनस हटाया तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब ये हुआ, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसका मतलब ये माइनस हटाने का, इक्वल टू का तो अलग बात है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको इधर भेजा, इसको इधर, तो ये चीज़ चेंज हो जाती है। रूल समझ लो कि दोनों तरफ माइनस अगर हटा रहे हैं तो ये जो इक्वेलिटी का साइन है, अगर इधर है तो उधर हो जाएगा, उधर है तो इधर हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आ गई लेस देन 4। ऐसे समझ में आया ये कि नहीं आया? या तो ऐसा समझ लो 4p को दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो पॉजिटिव अगर बनाएंगे हम तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होगा। समझ में आया? ये ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट है। समझ में आया क्या? चीज़ रह गई थी बीच में, अचानक से कई बार माइंड में स्ट्राइक नहीं करती चीज़, अब स्ट्राइक करी तो समझ में आ गया आप लोग को। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि हम लोग दोनों तरफ इक्वलिटी चेंज करेंगे, मतलब 16 को इधर भेजा, प्लस ये कैसे हुआ, 16 को इधर भेजा, 4p को उधर भेजा, ऐसा ही रूल होता है, कोई ऐसा नहीं माइनस माइनस कटता नहीं है, ये तो हम लोग करते आ रहे बचपन से, बट होता नहीं है, कटता नहीं है कि इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो इक्वलिटी का साइन चेंज होगा, पी की वैल्यू लेस देन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ओहो, प्लेन का क्वेश्चन। यार आज ना वो गाना सुना था, बादशाह का गाना है, मर्सी,
उसमें अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो प्लेन भी था। सबने उन आंटी जी को देखा होगा जो डांस कर रही थी, क्या क्या नाम है उनका, डांसर है, बहुत अच्छी डांसर है। ठीक है, ये प्लेन है हमारा। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो प्लेन बाद में देख लेना। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स एन एरोप्लेन स्टार्टेड लेट बाई 1 आवर। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम उसको लगा। ये क्वेश्चन करा हुआ है सर, कब किया था, करा हुआ है। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो गया। द पायलट डिसाइडेड टू स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बाई 100 किलोमीटर। तो इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, यूजुअल स्पीड निकालनी है हम लोग को। इनिशियल स्पीड मतलब यूजुअल स्पीड ऐसे जो होती है, इनिशियल ना बोल के यूजुअल, थोड़ी फिजिक्स लगेगी इसमें। यूजुअल स्पीड हमारी क्या है, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब एरोप्लेन थोड़ा लेट हो गया तो उसने जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड वो क्या हो जाएगी हमारी, 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया इतना, समझ में आया। अब टाइम, टाइम क्या होता है, हमने जो यूजुअल टाइम लगना था, यूजुअल टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या है, 1200 किलोमीटर। यूजुअल टाइम है तो यूजुअल स्पीड लगेगी। ठीक है, न्यू टाइम ये हमारी क्या लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो सेम है, 1200 अपॉन x प्लस 100। समझ में आया। अब क्वेश्चन पढ़ लो, इतना समझ में आया, इतना तो यार ये तो बच्चों वाला खेल है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा, सॉल्व करा, ख़त्म बस। अब क्या दे रखा था, 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ, 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ। तो जितना टाइम उसका लगता है यूजुअल टाइम, जितना टाइम लगेगा, जितना टाइम, इतना तो यूजुअल टाइम तो लगेगा ही लगेगा। पहली बात तो ये समझ में आया कि नहीं आया, यूजुअल टाइम से जितना लगता है, ठीक है, वो न्यू टाइम से 1 घंटा ज़्यादा ही तो होगा, मतलब न्यू टाइम उससे 1 घंटा ज़्यादा होगा। ये समझ में आई चीज़ की नहीं है, 1 आवर लेट हो गए, 1 घंटा बढ़ ही तो जाएगा। समझ में आ गया ना, टाइम डिफरेंस 1 आवर था, या तो ऐसे समझ लो बिल्कुल। 1 मिनट, देखो ध्यान समझाते हैं कि समझ लो ये 4 बजे यहाँ से निकलता है, ठीक है, यूजुअल टाइम 4 बजे, और 5 बजे इस बार निकला, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 आवर। तो जो अगला जब पहुँचेगा वहाँ पे, समझ लो 6 बजे पहुँचता है, ये 4 बजे वाला 6 बजे पहुँचता है, 5 बजे वाला 7 बजे पहुँचेगा, तो 1 घंटा ही तो लेट हुआ। यही तो कहने का मतलब है। तो एक्चुअल टाइम जो न्यू टाइम है, न्यू टाइम एक्चुअल टाइम से एक ज़्यादा ही तो हुआ। समझ गए। तो जो हमारा यूजुअल टाइम है वो 1200 अपॉन एक्स है, ठीक है, 1200 अपॉन एक्स है। 1 घंटा ज़्यादा लगा न्यू टाइम में। समझ में आया कि नहीं आया, 1 घंटे पहले मतलब लेट स्टार्ट हुआ ना, टेक्निकल प्रॉब्लम था, समझा करो। तो अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करनी है, इसको इधर ले जाओ। तो 1200x, ये सेम क्वेश्चन करा रखा है एनसीईआरटी में, इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम लेंगे, आगे हम लोग को दे रखी एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, कीप, क्या हो गया, सस्ता सा कंप्यूटर। हाँ, चलो करते हैं अब इसको सॉल्व जल्दी से। एक्स इंटू एक्स प्लस 100, ये इधर मल्टीप्लाई, 1200 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस 1200 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। तो 1200 इंटू एक्स प्लस 100 माइनस 1200 एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1। इसको इधर ले जाओ, 1200 इंटू एक्स 1200 एक्स प्लस 1200 इंटू 100, 1200 दो जीरो और 100 1000 लाख 1,20,000 माइनस 1200 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 100। तो 1200 एक्स से 1200 एक्स कट गया, 1,20,000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स। इसको इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 1,20,000, ये हमारी इक्वेशन बनेगी।
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग को यूजुअल टाइम हमने निकाला था डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस 1200 किलोमीटर था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। अब स्पीड उसने 100 किलोमीटर बढ़ा दी, बट टाइम डिफरेंस 1 आवर का था कि जो यूजुअल टाइम चलती है जिस यूजुअल टाइम पे और न्यू टाइम पे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था 1। या तो ऐसे समझ लो कि यूजुअल टाइम माइनस न्यू टाइम इज इक्वल्स टू 1। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था 1। वो भी है, वो देखो यहाँ लग गया, यूजुअल टाइम माइनस न्यू टाइम इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ ऐसे समझ लो 1 घंटा लेट चला तो 1 प्लस ये। ठीक है, समझ में आया? सॉल्व करा यहाँ तक आगे। अब हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन पढ़ लेता है। यूजुअल स्पीड निकालनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या यहाँ पे 100, सी की वैल्यू क्या है 1,20,000 माइनस 1,20,000। सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। तो माइनस बी माइनस 100 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1,20,000 अपॉन 2 है। 2 इंटू 1 ऊपर जगह है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस जगह पे। तो ये हो जाएगा माइनस 100, ये 100 है तो ये माइनस 100 प्लस माइनस रूट ऑफ 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 1 लाख। 100 इंटू 100 क्या होता है बच्चों 1 लाख। चेक कर लो, यही होता है ना 100 टू 100 0 0 0 0 1 टेंस 100,000 10,000 होता है। सॉरी माय बैड 10,000 और माइनस माइनस प्लस, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, प्लस 12 4 जा 48 4,80,000 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास आएगा माइनस 100 प्लस माइनस रूट ऑफ 48,000 में 1000 प्लस करो 49,000, सॉरी 4,80,000 में प्लस करोगे 10,000 तो 4,90,000 आएगा अपॉन 2 इंटू 1। यार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गया सॉल्विंग करते करते। देखो स्टेप बाय स्टेप करना बिल्कुल, ठीक है, जैसे दे रखा है। स्क्रीन छोटी पड़ रही थी तो सॉल्व करेंगे। माइनस 100 प्लस माइनस 49 का रूट क्या होता है 7, रूट के बाहर है 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0 तो 700 अपॉन 2 इंटू 1। तो अब आया हमारे पास दो आंसर, माइनस 100 प्लस माइनस 700 अपॉन 2। तो इसको एक प्लस एक माइनस, माइनस 100 प्लस 700 अपॉन 2। तो ये आएगा 700 माइनस 100 600/2 तो आया 300। दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 100 माइनस 700 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का लगता है। तो ये हमारे पास आया माइनस 400 जो कि गलत है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो 300 इज़ द आंसर। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? यूजुअल स्पीड हमारी क्या है 300 किलोमीटर्स। क्वेश्चन समझ में आया था हम लोग को? क्वेश्चन समझ गए थे ना तुम लोग? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में ये आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस करा रहे हैं। यूजुअल स्पीड हमारी x किलोमीटर मान ली थी हम लोगों ने। न्यू स्पीड x प्लस 100 होगी, 100 किलोमीटर पर आवर से उसने स्पीड बढ़ा दी। यूजुअल टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम का ही जिक्र किया गया था कि 1 आवर का डिफरेंस है। तो यूजुअल टाइम माइनस न्यू टाइम, यूजुअल टाइम ये था, न्यू टाइम ये था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 1। या तो ऐसा समझ लो या 1 घंटा लेट हो गया तो 1 प्लस न्यू टाइम। ठीक है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार ये कह रहे स्पीड ऑफ द मोटर इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग द डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है 15 किलोमीटर्स। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये हमारी मोटर बोट की स्पीड है और स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, पानी इधर बह रहा है, अप स्ट्रीम का मतलब, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, पानी इधर, मतलब पानी इधर बह रहा है, बोट इधर जा रही है, बोट इधर है, पानी इधर बह रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो, आज से डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोग का। क्या हो जाएगा, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ,
बोट उधर जा रही है, पानी भी उधर ही बह रहा है, ठीक है, बोट उधर जा रही है, पानी भी उधर ही बह रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस होगा, अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस होगा। अब क्वेश्चन पढ़ता है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोले तो पानी की स्पीड x है और बोट की स्पीड क्या है 20। डायग्राम में बिल्कुल आ जाओ। अप स्ट्रीम हम लोग को निकालना है, अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, बोट माइनस वाटर, या वाटर माइनस बोट कर लो, ज़्यादातर बोट माइनस वाटर होता है। तो 20 माइनस एक्स आएगा। ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमको पता है। ऑप्शन चेक कर लो। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन है सर, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे? हाँ बच्चों, इतने ही आएंगे, बस आप लोग को पता होना चाहिए, पता होगा जल्दी से कर लोगे। ये समझ में आ गया था ना। अप स्ट्रीम मतलब जहाँ बोट जा रही है उसके अपोजिट पानी का बहाव है, और डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएंगे दोनों, और अब यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व कर लिया, सिंपल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को बनानी है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का केस है इसमें। तो अप स्ट्रीम का फिर से समझ लेते हैं। अप स्ट्रीम बोले तो पानी इधर, वाटर इधर, बोट इधर। बोट की स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और पानी की एक्स है, तो अप स्ट्रीम में हो गया हमारा 20 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम समझ लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में दोनों सेम, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ये वाटर, ये स्ट्रीम और ये बोट। तो ये 20 है, ये एक्स है, तो डाउन स्ट्रीम में हो गया 20 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये तो समझ गए। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या चीज़ थी, फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर फॉर द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। हाँ, जो हमारी मोटर बोट थी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का हम लोग को डिस्टेंस कवर करना था, ठीक है, 15 किलोमीटर का हम लोग को डिस्टेंस कवर करना था। एंड द बोट टुक 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा ले रही थी। क्या चीज़ थी? 1 घंटा ज़्यादा ले रही थी बोट हमारी। ये हम लोगों ने क्वेश्चन करा रखा है, ऐसा नहीं करा रखा, ठीक है। तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम +1 इज इक्वल्स टू अप स्ट्रीम। बस सिंपल है, मतलब टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम TD +1 इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। ये हम लोग को क्या थी? स्पीड दे रखी थी, ये क्या थी हमारी? किलोमीटर पर आवर। तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, SD मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम +1 इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम ऑफ, सॉरी, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस क्या है? 1200 अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम 20 प्लस एक्स, वेरी गुड, +1 इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम 20 माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं? अब ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लगाया? क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ना, क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का उसको पढ़ना हम लोग को नहीं है। एक चीज़ बताओ, अप स्ट्रीम में बोट जल्दी जाएगी कि देर में जाएगी? अप स्ट्रीम में क्या होगी हमारी? देर लगेगी, और डाउन स्ट्रीम में हमारी बोट जल्दी चली जाएगी। तो आप समझ लो 10 मिनट में पहुंच गए, और यहाँ समझ लो 50 मिनट में। तो 10 मिनट प्लस यहाँ पे क्या हुआ? 40। तो प्लस किस में करेंगे? डाउन स्ट्रीम में तो करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ यार, जहाँ देर में पहुँचोगे उसमें थोड़ा प्लस करोगे, जल्दी में टाइम प्लस कर दो, एक्स्ट्रा टाइम, +1 एक्स्ट्रा टाइम। तो 1 दिया होता, 2 दिया होता तो 2 प्लस करते, 3 दिया होता 3। बस ये चीज़ याद कर लो। इक्वल अप स्ट्रीम प्लस गिवन टाइम जो क्वेश्चन में दिया इक्वल्स टू टाइम अप स्ट्रीम। तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम +1 इक्वल्स टू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। टाइम का तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सॉल्व करना हम लोगों ने अभी एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन हमारी बनेगी 1200 अपॉन 20 माइनस एक्स इज माइनस 1200 अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसको सॉल्व करके कमेंट में हम लोग को आंसर बताओगे आप लोग। 20 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1200 इंटू 20 प्लस एक्स माइनस 1200 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। सॉल्व करके आंसर कमेंट में तुरंत बता दो स्पीड में। इक्वेशन वैसे तो बनेगी x² +30x -400, ऑप्शन है कोई? हाँ सी
सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। जिसका जिसका ये आंसर आ रहा है कमेंट में जल्दी से बताओ, ठीक है। आगे बढ़े, इक्वेशन समझ गए कैसे बनेगी? अब यहाँ से क्वेश्चन खुद बना लेना, कमेंट करो आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड निकालनी, करंट की स्पीड मतलब पानी, मतलब एक्स हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन दे रखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये कर देते हैं बच्चों आप लोग के लिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 400। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो माइनस बी माइनस 30 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400 अपॉन 2 इंटू 1। तो माइनस 30 रहेगा प्लस माइनस रूट ऑफ 30 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 900 माइनस ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस 400 इंटू 4 1600 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये बचा हमारा माइनस 30 प्लस माइनस रूट ऑफ 900 प्लस 1600 कर लो बाई 900 0 0 ये 0 9 प्लस 6 2500 अपॉन 2। तो माइनस 30 प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है 5, 2 0 का रूट 1 0 अपॉन 2। तो दो आंसर आएंगे माइनस 30 प्लस 50/2, 50 माइनस 30 20/2। तो एक आंसर 10 आया, एक आंसर ये रहा। दूसरा क्या आएगा दोनों माइनस माइनस 30 माइनस 50/2, तो ये हो गया माइनस 80/2 जो कि होगा माइनस 40। तो माइनस हो नहीं सकता, 10 इज द आंसर, 10 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? समझ में आ गया होगा अब तो, इजी क्वेश्चन था। देख लो क्या करा हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट से। अप स्ट्रीम होगा तो बोट जहाँ जाएगा उसके अपोजिट स्टीम जाएगी हमारी, ठीक है। स्टीम बोले तो पानी समझ लो, ठीक है। स्ट्रीम या पानी जो भी समझ लो। तो ये माइनस में होगा, अप डाउन स्ट्रीम हमेशा प्लस होगा। ये फॉर्मूला लगाया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम लोगों ने टोटल निकाल ली। ये ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम में टाइम +1 इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन याद कर लो चाहो तो। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन 100% एग्जाम में इस बार रखा हुआ है, पेपर भरने से पहले बता दे रहे, फिर कहोगे सर आपने बताया था किया नहीं। तो ये अप डाउन स्ट्रीम +1 इक्वल्स टू अप स्ट्रीम, सॉल्व करा आंसर आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करी, ये भी आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर प्लेन के बारे में। प्लेन आप लोगों ने देखा होगा, बादशाह जी का गाना है उसमें। द पैसेंजर वाइल बोर्डिंग अ प्लेन अरे स्लिप कर गए बेचारे, कोई बात नहीं, स्टेयर से स्लिप कर गए, उनको चोट लगी। द पायलट टुक द पैसेंजर टू द इमरजेंसी क्लिनिक एट द एयरपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट। ड्यू टू दिस प्लेन गॉट डिलेड बाई हाफ आवर। आधे घंटे प्लेन डिले हो गया। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन उठा के इसमें चिपका दिया गया। क्या समझे बच्चों? डिट्टो क्वेश्चन उठा के चिपका दिया गया, ठीक है। आधे घंटे डिले हो गया मतलब यूजुअल टाइम माइनस न्यू टाइम इज इक्वल्स टू 1/2। इस बार वो क्या था, यूजुअल टाइम माइनस न्यू टाइम 1 था इस बार ये। अब यूजुअल टाइम क्या होता है हमारा, यूजुअल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या है 1500, स्पीड हमको नहीं पता। एक्स रिप्रेजेंट द यूजुअल स्पीड, एक्स क्या है हमारा यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल टाइम यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल टाइम में यूजुअल स्पीड रखेंगे। न्यू टाइम में क्या रखेंगे, न्यू स्पीड। न्यू स्पीड मतलब इंक्रीज्ड बाई। क्वेश्चन तो डिस्टेंस हमको 1500 किलोमीटर देखा, जिसने इस प्लेन वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा वो ये उड़ा देगा। अब क्या है, स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज इंक्रीज बाई 250, स्पीड इंक्रीज कर गई 250 से, ठीक है। टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा था 1/2, ठीक है। तो यूजुअल टाइम हमारा क्या था 1500 अपॉन एक्स, निकालना क्या फ्रेंड इक्वालिटी की क्वेश्चन, माइनस 1500 अपॉन 250 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो 1500 इंटू 250 प्लस एक्स, ये समझ में आया ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके, 1500 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x को 250 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो 250x
प्लस एक्स स्क्वायर और 1500 इंटू 250 0 0 0 0 0 75 0 0 5 to 10 1 carry 3 0 0 0 5 7 3 375 000 375 000 प्लस 1500x प्लस 1500। समझ में आया ना ये क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस 1500x इज इक्वल्स टू 1 1 इधर चला जाएगा, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई तो सेम आएगा। 3,75,000 1500x से 1500x कट गया इज इक्वल्स टू 250x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दो तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 3,75,000 इक्वल्स टू 0। बच्चों आप लोग की भी यही इक्वेशन आ रही है, हैं बच्चों आप लोग की भी यही इक्वेशन आ रही है? अगर हाँ तो आंसर सही है, मतलब यही आएगी। ठीक है, समझ गए? चेक कर ले, सही किया था यार। कई बार लगता है कहीं गलती कर दी, लिटरली कई बार लगता है गलती कर दी, होती नहीं है बट क्या करें, ह्यूमन नेचर है, लगता है गलती कर दी। कहीं ना कहीं गलती हुई है पक्का। 1500 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ी है ना स्पीड, तो अगर हम लोग देखें 1500 को 25 से मल्टीप्लाई सही किया, वेट बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा था तो ये नहीं आ रहा था आंसर, सॉल्विंग कुछ गड़बड़ है पक्का। 1500 में 250 को मल्टीप्लाई कराना, 0 0 75 0 0 10 3 सही तो आ रहा है यार। यही आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार और, यही तो आ रहा है 250 है ना, कुछ और तो नहीं दे रखा। अरे इक्वल्स टू 1/2 है, ओके इक्वल्स टू 1/2। चीज़ तो ध्यान ही नहीं दी, तो इसको ये भी यहाँ नहीं आएगा, इक्वल अपॉन 2 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3,75,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 250x प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3,75,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 0 0 0 10 1 कैरी 14 15 1 कैरी 6 75, हाँ 7,50,000 7,50,000 इज इक्वल टू 250x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? यूजुअल टाइम माइनस न्यू टाइम, दोनों के बीच में तुम लोग को डिफरेंस दे रखा था 1/2 का, 1/2 का। ठीक है, तो यूजुअल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन यूजुअल स्पीड, डिस्टेंस क्या थी 1500 और यूजुअल स्पीड क्या थी x, दोनों को डिवाइड करा, यहाँ पे पुट करी वैल्यूज़, इक्वेशन निकाली, इक्वेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी 1/2 टाइम। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हम लोगों को रख दिया था। प्लेन वाला क्वेश्चन एक ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग, फिर से कर रहे हैं। ठीक है, ताकि प्लेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो प्लेन वाला या बोट वाला। फाइंड द इंक्रीज स्पीड ऑफ द प्लेन, तो इंक्रीज स्पीड क्या थी हमारी x प्लस 250, तो x निकालना है सिंपल, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 250, सी की वैल्यू क्या है 7,50,000। फॉर्मूले में रख दो सिंपल, रख दे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 7,50,000। ठीक है,
ये सी की वैल्यू माइनस में तो माइनस अपॉन 2 है, 2 इंटू 1 तो -250 प्लस माइनस रूट ऑफ 250 का स्क्वायर क्या होता है 25 का स्क्वायर 625 है ना बच्चों 625 और 2 ज़ीरो और लग जाएंगे क्योंकि 2 ज़ीरो आएंगे 250 ना माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 4 तो पता होगा 300 होता है ये 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया 300 और 1 2 3 4 ज़ीरो और लग जाएंगे 4 अपॉन 2 तो ये हमारा आया -250 प्लस माइनस रूट ऑफ ये कितना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख 1 2 3 प्लस 62500 अपॉन 2 इन दोनों को प्लस करो क्या है 62500 ना तो ये हुआ तुम्हारा प्लस करो कितना है 30,62500 यही तो आ रहा है ना यही आ रहा है रूट अब इसका निकालना है अब इसका रूट हमारा काम है निकालने का सिंपल है मतलब इजी है कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है रूट ऑफ 30625 अपॉन 2 2 ज़ीरो का रूट क्या हो जाएगा ये पहले तो 250 लिख लो प्लस माइनस 2 ज़ीरो का एक ज़ीरो 25 का 5 306 है 306 किसके किसके बीच में आता है 306 जो है किसके किसके बीच में आता है बच्चों एक तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 ये 18 और 17 और 18 के स्क्वायर के बीच में तो आया वैदिक मैथ्स लगा रहे हैं थोड़ी बहुत 289 है नज़दीक मतलब कम वाला लिया जाता है तो 306 यहाँ पे समझ लो 306 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है या तो 289 जो कि 17 का स्क्वायर है या 324 कम वाला लिया जाता है तो 17 ले लेंगे अपॉन 2 तो दो आंसर आए हमारे पास कौन कौन से एक आया -250 प्लस 1750/2 और दूसरा आया -250 माइनस माइनस प्लस होगा साइन माइनस करेगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ये लेंगे तो 1750 प्लस में और वो माइनस में 250 माइनस करेंगे तो आएगा 1500/2 जो कि आएगा 750 तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों x की वैल्यू है 750 निकालना गया था x प्लस 250 जो कि हो जाएगा हमारा 1000 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर है सर बहुत लंबी कैलकुलेशन थी बच्चों कैलकुलेशन लंबी है बट क्वेश्चन ईजी है अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कुछ तभी तो कह रहे प्रैक्टिस करो बात खत्म क्वेश्चन टफ है तो प्रैक्टिस करके जाओ ना वहाँ आते ही उड़ा दो तो सिंपल सा हम लोग को इक्वेशन दे रखी थी x² + 250x - 7,50,000 ये इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी ये ध्यान रखना 1/2 है यहाँ पे गलती हमसे हो सकती है तो सबसे हो सकती है तो यहाँ पे एक वैल्यू लगाई मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया सॉल्व करा आंसर निकाला ये आंसर आ गया ठीक है सॉल्विंग आनी चाहिए तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो गया नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5 AP ठीक है इस बात में ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और एक तुम्हारा जो हम लोगों ने टैप वाला पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं और टफ लिया सिंपल सी बात इंपॉर्टेंट ही है अगर इससे ईजी आया तो कर ही लोगे और एक तुम्हारा जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो क्वेश्चन तो लॉजिक है सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना डाउन स्ट्रीम टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस जो भी टाइम क्वेश्चन में दिया समझ लो 1 आवर दिया था इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम यहाँ समझ लो अगर टाइम लोग को टाइम डिफरेंस 2 आवर्स दे रखा है टाइम ऑफ अप स्ट्रीम सिंपल सा फॉर्मूला और जो प्लेन में क्या लगेगा हमारा यूजुअल स्पीड माइनस न्यू स्पीड
या यूजुअल टाइम माइनस न्यू टाइम लगेगा इक्वल्स टू 1 या जो दिया हो या जो गिवन हो, ठीक है, जो डिफरेंस दिया हो। टैप वाला हमने समझ लिया था, वॉल्यूम अपॉन जो भी हमारी स्पीड थी वो हमारा पार्ट हो जाएगा और वो सॉल्व कर लिया। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी पे बेस्ड आएंगे। या इससे अगर कोई बाहर आया तो ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम, यार वो तो बचपन से करते आ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो यही 4 टाइप के क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ये चीज़ लिख के ले लो। तो जिसने ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से एक ही क्वेश्चन खुद से किया वो कर लेगा, जिसने नहीं करा तो वो देख लो और क्या, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपी लाएंगे, तो बाय बाय।